तो 2024 के अंदर एक बहुत ही बिजार फाइट का अनाउंसमेंट हुआ है और ये एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन और बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन और यूट्यूबर जेक पॉल के बीच में। कल ये न्यूज निकल के आई कि जेक पॉल जो कि एक यूट्यूबर है और पिछले कुछ साल से उसने बॉक्सिंग स्टार्ट करी है और अभी रिसेंट प्रोफेशनल फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है और सपोजिटली उनको हरा रहा है। उसकी अगली फाइट होने वाली है जुलाई के अंदर और वो फाइट करेगा बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन के अगेंस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करेंगे कि यह क्या एक रियल फाइट है, एग्जीबिशन फाइट है, क्या माइक टाइसन इस फाइट को जीतेंगे और माइक टाइसन को क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस टाइम पे जेक पॉल से बॉक्सिंग करने आ रहे हैं 57 ईयर्स की एज पे। सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले चीज तो हम सबको ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि ये फाइट जो कराई जा रही है ये कोई बहुत ही ज्यादा लेगेसी फाइट नहीं है, या कोई भी किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। ये बस एक मनी मेकिंग फाइट है, ये चीज हम सबको अभी से ही क्लियर कर देनी चाहिए। जेक पॉल कोई एक रियल बॉक्सर नहीं है, अब पूरी तरीके से इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है। जितना वो पिछले कुछ महीने से क्लेम कर रहा था कि मैं अब वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, रियल बॉक्सर्स के साथ फाइट करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें अब डाउन द ड्रेन चली गई हैं इस फाइट के अनाउंसमेंट के बाद। बट यहाँ पर अचानक से उसने वापस से एक रिटायर्ड 57 ईयर ओल्ड बॉक्सिंग लेजेंड को चैलेंज कर दिया और कन्विंस भी कर लिया है कि वो उनसे फाइट करे। तो क्लियरली अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जेक पॉल जो रूट बता रहे थे कि वो एक रियल बॉक्सर वाला रूट लेने वाला, वो सब बिल्कुल फेक था, सब ड्रामा था। जेक पॉल यहाँ पर क्लियरली बस एक मनी मेकिंग फाइट करना चाहता है और बॉक्सिंग से जितना से ज्यादा पैसा निकालना चाहता है, वो बस ये करने का ट्राई कर रहा है। और रही बात भाइयों हम यहाँ पर माइक टाइसन की करें तो माइक टाइसन एक बहुत ही ज्यादा लेजेंड फाइटर था, ये हम सबको पता है, लेकिन अब एक 57 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बॉक्सर है। हम सबको ये चीज भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली माइक टाइसन अपने प्राइम में जेक पॉल जैसे 10 जेक पॉल को एक फाइट के अंदर हरा सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिर्फ मनी के लिए माइक टाइसन ने यहाँ पर फाइट करने के लिए अग्री कर दिया है। देखिए जो 300 मिलियन की जो नेटवर्थ उन्होंने बनाई थी बॉक्सिंग करके अपने टाइम पे 90s के अराउंड, वो सारी उन्होंने बर्न कर दी थी, पूरा उनका पैसा डूब गया था, बैंकरप्ट हो गए थे वो 2003 के अराउंड, अगर आप सबको माइक टाइसन की स्टोरी पता है तो। और अभी जो उनके पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो बेसिकली उनके मूवीज और बुक्स के थ्रू जो उनके पैसे आए और इन्हीं पैसों और थोड़े बहुत कंटेंट क्रिएशन से उनका भी अर्निंग का सोर्स था माइक टाइसन का। ये चीजें जो यहाँ पर उड़ रही है कि माइक टाइसन सिर्फ यहाँ पर पैसे के लिए बॉक्सिंग करने आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो सकती है। अब भाई बात आती है कि क्या इस टाइम पर जेक पॉल और माइक टाइसन की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो पर्सनली मुझसे अगर पूछा जाए तो अगर मुझे बेट करना होगा इस फाइट के ऊपर तो मैं अभी भी माइक टाइसन के साथ ही जाऊंगा। एक चीज यहाँ पर यह भी फैक्ट है कि एज एक यूनिवर्सल फैक्टर है, चाहे आप माइक टाइसन हो या जेक पॉल हो, आपकी एज होगी और आप एज के साथ स्लो होते जाओगे। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर ये होता है, एज के साथ फाइटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। और माइक टाइसन की एज कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट 57 ऑलमोस्ट 60 ईयर्स एज हो चुकी है उनकी यहाँ पर माइक टाइसन की। अब डेफिनेटली माइक टाइसन यहाँ पर रेगुलरली अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग और स्पारिंग की वीडियोस डालते रहते हैं, वो पैड वर्क करते रहते हैं, उसके डालते रहते हैं, लेकिन एक रियल एक्चुअल फाइट करे हुए, एक एक्चुअल प्रोफेशनल फाइट किए हुए माइक टाइसन को ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं और उस लास्ट फाइट के अंदर भी वो बुरी तरीके से नॉकआउट हुए थे। ऑन द अदर हैंड भाई यहाँ पर जेक पॉल 27 ईयर ओल्ड है और 27 ईयर ओल्ड बेसिकली अपनी जो एथलेटिक प्राइम में होता है, भले उसकी बॉक्सिंग स्किल कैसी भी हो, बट जो बॉडी होती है वो एथलेटिक प्राइम में होती है 27 to 33 के बीच में। और ये एज यहाँ पर जेक पॉल का है और इस टाइम पर इसी चीज का मुझे डर लग रहा है कि वो बस अपनी एथलेटिक फिजिकलिटी के ऊपर माइक टाइसन को यहाँ पर हरा सकता है। माइक टाइसन है, अगर माइक टाइसन ने अपने पुराने फॉर्म का 10% भी रिटेन करके रखा होगा तो डेफिनेटली जेक पॉल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस फाइट के अंदर। बट भाई अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो ये बॉक्सिंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक फाइट है और ये काफी ज्यादा डिग्रेड करती है बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट को। डेना वाइट जो यहाँ पर यूएफसी का प्रोमोटर है वो बार बार बोलता है कि गिमिक फाइट, तो ये 100% एक गिमिक फाइट है। कुछ कैजुअल ऑडियंस जो कि ज्यादा नहीं देखती उनको डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ इस फाइट से थोड़ी पॉपुलैरिटी होगी, बट जो मेजर इस बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट की जो ऑडियंस है जिन्होंने सालों से इसको फाइट करा है, तो डेफिनेटली नहीं देखना चाहेंगे कि कोई जेक पॉल जैसा यूट्यूबर माइक टाइसन को 57 ईयर्स ओल्ड पे हरा दे और फिर उसको बाद में पूरे लाइफ फ्लेक्स करे कि मैंने अपने माइक टाइसन को हराया। तो ये डेफिनेटली फैंस को भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है माइक टाइसन के भी। बाकी भाई इस फाइट के ऊपर और डिटेल निकालने का ट्राई करो तो ये फाइट जुलाई 20 को होने वाली है, नेटफ्लिक्स के ऊपर ये स्ट्रीम होने वाली है और जो नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस है उसमें फर्स्ट टाइम उसने स्टेप इन करा है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स की फाइट आने वाली है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मूव है कि नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा स्ट्रीमिंग जाइंट भी अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर आ रहा है, वरना पहले ऐसे बड़े बड़े स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज होते थे वो ऐसे वॉयलेंट स्पोर्ट को दिखाने के लिए उतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होते थे। बट स्टिल अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बॉक्सिंग फाइट आने वाली है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। मुझे जहाँ तक लगता है जिस पे इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा वो इस फाइट को ईजिली देख पाएगा। रही
रही बात, मैंने थोड़ा और ट्राई करा कि ये फाइट एक्चुअल में एक प्रोफेशनल फाइट होने वाली है या एक एग्जीबिशन बाउट होगा। अब प्रोफेशनल फाइट और एग्जीबिशन के बीच में डिफरेंस ये होता है कि प्रोफेशनल फाइट के बीच में डेफिनेटली जजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें उसको जहाँ पे जज करी जाती है, नॉकआउट भी स्कोर किया जाता है। बट एक एग्जीबिशन फाइट होती है, उसमें कोई कमीशन नहीं होता, एक फाइट कमीशन जो उसको फाइट को लाइसेंस करता है वो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर एग्जीबिशन में खुद से दोनों फाइटर्स और जो दोनों पार्टीज फाइट कर रहे होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को नॉकआउट वगैरह नहीं करेंगे, बस 10 राउंड की फाइट करके निकल जाएंगे, ऐसा ऐसा एग्जीबिशन के अंदर बोला जाता है। वो बेसिकली शोइंग होती है, उसमें कोई एक्चुअल कंपटीशन नहीं होता। जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन की फाइट अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि ये एक्चुअल प्रोफेशनल फाइट होने वाली है या एक एग्जीबिशन बाउट होने वाला है, क्योंकि जो फाइट कमीशन है टेक्सास की वो मोस्ट प्रोबेबली इस फाइट को सैंक्शन नहीं करेगी प्रोफेशनल बाउट के लिए, तो इसको एज अ एग्जीबिशन ही यहाँ पर करने वाले होंगे जेक पॉल और माइक टाइसन। बाकी जेक पॉल का यहाँ पर क्लेम है कि वो माइक टाइसन को पुट टू स्लीप करने वाला है, मतलब पूरी तरीके से आउट कोल्ड नॉकआउट करेगा फाइट के अंदर। देखते हैं कि फाइट यहाँ पर कैसे प्ले आउट होती है। अब आप सबका क्या ओपिनियन होगा इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए।